गुजरात दंगा मामले में प्रधानमंत्री मोदी को सुप्रीम कोर्ट से मिली क्लीन चिट। गुजरात दंगा मामले में जाकिया जाफरी की याचिका को अदालत ने किया खारिज। कोर्ट ने कहा एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट जैसी है वैसी ही स्वीकार होनी चाहिए, उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। मजिस्ट्रेट ने एसआईटी की 8 फरवरी 2012 को दाखिल रिपोर्ट को देखने और उस पर स्वतंत्र रूप से सोचने विचारने के बाद स्वीकार किया और एसआईटी को आगे कोई निर्देश नहीं दिया। पीठ ने एसआईटी रिपोर्ट स्वीकार करने और याचिकाकर्ता की पिटीशन खारिज करने की मजिस्ट्रेट के फैसले को सही ठहराया। याचिका में गलत दावे किए गए हैं। हिंसा के पीछे साजिश होने के पक्ष में कोई सबूत नहीं। मामले को गर्म बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ताओं ने कानून का किया दुरुपयोग। मामले को सनसनीखेज बनाने की वाले अधिकारियों के खिलाफ कानून समस्त कार्रवाई करे। शिंदे का दावा 50 विधायक उनके साथ। राउत ने कहा फ्लोर टेस्ट में हम जीतेंगे। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष आर पार की ओर। शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी भेजकर दावा किया कि असली शिवसेना उन्हीं की बात सुनी जाए। निर्दलियों की मदद से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश। वीडियो जारी कर बताया कि कैसे शीर्ष नेतृत्व ने उनकी परवाह नहीं की थी। राउत का ऐलान, बागियों को हमारा चैलेंज है, सामने आइए, लोटस में हम ही जीतेंगे। एकनाथ शिंदे समेत 16 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की तैयारी शुरू। उद्धव ने कार्यकर्ताओं से कहा हम ही जीतेंगे। हमने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो जीत नहीं सकते थे, उन लोगों ने धोखेबाजी की, कहा उद्धव ठाकरे ने। तीमारदार विवाद में 3 जूनियर डॉक्टर हटाए। वीडियो हुआ वायरल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया घटना का संज्ञान। मेडिकल कॉलेज कमेटी की रिपोर्ट के बाद इमरजेंसी से हटाया। मंगलवार की रात इमरजेंसी में दुर्घटना में घायल अछनेरा के रहने वाले घनश्याम के तीमारदारों का जूनियर डॉक्टर से विवाद हुआ था। आगरा के परिषदीय स्कूलों में 132 उर्दू शिक्षक, मगर उर्दू पढ़ने वाला छात्र एक भी नहीं। वर्ष 2016 में की गई थी भर्ती। उर्दू का हर्फ न पढ़ाया पर 66 करोड़ वेतन पाया। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में वर्ष 2016 में 3,500 उर्दू टीचरों की भर्ती की गई थी। सपा सरकार में हुई थी उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति। सपा सरकार ने तब आगरा में 101 उर्दू शिक्षक नियुक्त किए। उस वक्त इन शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्त करने में विभागीय अधिकारियों के पसीने छूट गए थे। स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले बच्चे न होने से उर्दू शिक्षकों को दूर दराज के स्कूलों में नियुक्त कर विभाग ने बमुश्किल समस्या से निजात पाई। इससे पहले वर्ष 1994 में प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार में पहली बार परिषदीय स्कूलों में उर्दू के शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। वर्तमान में आगरा में कुल 132 उर्दू शिक्षक तैनात हैं। उर्दू शिक्षक भी अन्य विषय पढ़ा रहे हैं। हालांकि अन्य विषय पढ़ाने के लिए उर्दू शिक्षकों को ट्रेनिंग कब दी गई, इस बारे में बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। उर्दू शिक्षकों के काम के बारे में किसी ने कभी कोई सवाल इस डर से नहीं उठाया कि इसका जवाब कौन देगा। यहाँ तक कि इन शिक्षकों की तैनाती के बारे में भी सभी चुप्पी साध लेते हैं। पंची पेठा का नाम का इस्तेमाल करने वालों को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। आगरा का मामला, प्राथमिकी रद्द कराने की थी मांग। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा के प्रसिद्ध पेठे पंची के ब्रांड नेम का इस्तेमाल करने के आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप सही नजर आ रहा है, लिहाजा कोर्ट इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं कर सकती। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर कौशल जयंत ठाकुर और न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ब्रिजेश भोला की याचिका खारिज करते हुए आदेश दिया। मामले में याची के खिलाफ आगरा के ताजगंज थाने में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। याची ने एफआईआर रद्द किए जाने की मांग की। याची के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया कि मामले में ना तो कॉपीराइट का उल्लंघन किया है और न ही व्यापार चिन्ह अधिनियम का प्रतिवादी ने प्रतिद्वंद्विता की वजह से एफआईआर दर्ज कराई है।